तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो चार्ट पैटर्न मैं आपको समझाता हूं, आपको बताता हूं कि जो मार्केट के अंदर बॉक्स टेक्निक चलते हुए दिखाई दे रही है उसको आप कैसे समझ सकते हो। और साथ ही साथ में देखिए हम इस जगह बात करेंगे जो FIS है, DIS है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी तक तो देखिए FIS कर क्या रहे थे कि इस जगह अगर आप देखोगे तो कैश के अंदर भी देखिए अच्छी बिकवाली कर रहे थे, जो कि अब की बार भी की है, लेकिन उसके अगेंस्ट में DIS ने अच्छी खरीदारी की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इंडेक्स ऑप्शन है उस इंडेक्स ऑप्शन में देखिए FIS अभी तक देखिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे पुट के अंदर, लेकिन अब इस जगह अगर आप देखोगे तो 3,590 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। अब ये बिकवाली किसके अंदर की है, कॉल के अंदर की है, पुट के अंदर की है या शॉर्ट किया है, इसको हम समझने वाले हैं। उससे पहले देखिए जो हमने वीडियो बनाया था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जब मार्केट में आपको यहाँ पे देखिए गैप डाउन देखने को मिला था, मार्केट नीचे की साइड आया था, और उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था कि बाजार के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, बाजार ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। इस जगह देखिए मैंने जो बात की थी 31 तारीख को, उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको क्या बोला था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर मैंने आपको बोला था कि जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो 31 तारीख को आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ही मिलेगा और वहाँ से मार्केट फिसलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट कवरिंग थे वो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो गए, कट हो गए, यानी मार्केट नीचे की साइड ही दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि FIS ने भी वही टाइप की पोजीशन इस जगह बना के रखी है। एक बार आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे बोला था कि गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा, इस जगह अगर मिलता है बाजार तो यहाँ से हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये छोटा बॉक्स है, लंबा है लेकिन रेंज वाइज बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉक्स जो है ये आपका रेंज वाइज बड़ा है, वैसे छोटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये आपको फिर से आपका 24,800 के नीचे जाता है तो एक बार हम 24,600 तक आने की कोशिश करेंगे। इस रेंज को प्ले करेंगे हम, और इस रेंज में हमको 200 पॉइंट का देखिए रेंज दिखाई दे रहा है, सिंपल और क्लियर, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, इस जगह गैप डाउन कंसोलिडेट करता है तो एक बार शॉर्ट कवरिंग फिर हमको नीचे के लेवल से देखने को मिलेगी, जिसमें 24,700 और 24,600 का मेन यहाँ पे क्या है हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कोई यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तो फिर नीचे की साइड शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि FIS को भी शॉर्ट कवरिंग करना है। जैसे कि आपने देखा कि उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि जब बॉक्स के आसपास अगर मिलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, जब ये आपका देखिए इस जगह था, यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, उस समय भी मैंने आपको बोला था कि अब हमारे लिए रेजिस्टेंस इस जगह 24,800 का रहेगा। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। ये वाला जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप देखिए जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, जो कि 25,000 का लेवल है, इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल से जाएगा। और नीचे की साइड अगर ये अब की बार नीचे की साइड 24,700 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 24,700 को ब्रेक करने के बाद हम एक बार 24,600, ठीक है, फिर 24,522 और फिर जगह 24,400 तक जाने की कोशिश करेंगे। जितनी शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो आ चुकी है आज के दिन, ठीक है। अब थोड़ा बेरिश हो सकता है मार्केट, तो एक बार अपने दोनों वीडियो को देख लिया, जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर थे उनको मैंने बताया। अब चलिए बात करते हैं इस जगह देखिए निफ्टी का। देखिए निफ्टी में हुआ क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए कि जो सेलिंग की सप्लाई थी वो सप्लाई आना कहाँ से चालू हुई थी। अगर आप देखोगे तो सप्लाई आना इस जगह से चालू हुई थी, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से हमको एक सप्लाई दिखाई देना चालू हुई थी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वाला जो प्राइस था ना यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट FIS का पड़ा था, जो कि देखिए हमारा प्राइस बनता था इस जगह देखिए 25,200 के समथिंग, यानी जो पहली बार प्राइस था 25,200 का, यहाँ से हमको सप्लाई आना चालू हुई थी मार्केट के अंदर। तो ये हमारा पहला टॉप था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट के अंदर ये पहला आपको टॉप बना था, और उसके आसपास देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, यानी एक समय बिता रहा था। मार्केट के अंदर देखिए हमेशा हम सोचते हैं कि मार्केट के अंदर दो प्लेयर होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, दूसरा होता है देखिए कॉल बायर, दूसरा होता है देखिए पुट बायर। लेकिन इनके अलावा भी एक और प्लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेलर, यानी जो कॉल और पुट को सेल कर देता है।
तो यहाँ पे क्या था, ऑप्शन सेलर बैठा हुआ था। जैसे ही देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में देखिए अच्छा पैसा बना। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक रेंज के अंदर काम करते हैं और अगर हमारे पास देखिए कॉल या पुट है तो उसका प्रीमियम बढ़ता नहीं है, डिके हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखिए इसने ब्रेक किया तो काफ़ी लोगों के देखिए यहाँ पे एसएल हिट हुए, मार्केट नीचे आया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये पहला टॉप था, फिर दूसरा टॉप हमारा इस जगह बना था, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि FIS लगातार इस जगह पुट के अंदर पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया तो अब ध्यान दीजिए कि एक प्राइस ये वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिला और ये मैंने आपको बता ही दिया था इस जगह टॉप पे। तो अब ये प्राइस हमारे पास कैसे आया, तो इसके प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो ये हमारा देखिए पहले क्या था, ये हमारा सपोर्ट था। और जब हमारा जो सपोर्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंट हमको देखने को मिला। अब इसके बाद देखिए ये मार्केट कर क्या रहा था कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंटों पे देखिए यहाँ पे आपका सपोर्ट बना रहा था। अब की बात देखिए इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि आपका 24,600 वाला प्राइस है, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है क्या ये इसको ब्रेक कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इस पॉइंट पे आया, मार्केट बहुत अच्छी तेजी दिखाता है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे फिर से आया, फिर से हमको तेजी देखने को मिली एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन अब की बात देखिए इसने ब्रेक किया है, इस पॉइंट को ब्रेक किया है, जो कि आपका 24,600 का प्राइस है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है क्या इस जगह देखिए जो आपका सेलर है वो हैवी क्वांटिटी के साथ देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो गया होगा। मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने ब्रेक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है और अगर गैप के साथ ओपनिंग दे देता है तो ये वाला जो प्राइस है ना, देखिए जैसे कि आपका देखिए 24,750, ठीक है, 24,750 से लेके आपका 24,700, ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगी, एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे बाजार ओपन हो जाता है तो, ठीक है। यानी व्यू हमारा सेलिंग का है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बाजार इस जगह कहीं पे आता है तो। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप अगर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो एक बार देखिए हम FIS का डेटा देख लेते हैं। FIS के डेटा में हमको देखिए सबसे पहले पुराना डेटा देखना पड़ेगा, जिससे आपको देखिए चीज़ें यहाँ पे याद आ जाए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जुलाई का जो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमारा FIS इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो पहले देखिए इसमें जो क्लोजिंग हुई थी वो 47,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जून में भी देखिए हमको यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट देखिए आपको 50-55 हज़ार करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही थी ऑप्शन के अंदर, जो कि टॉप पे थी। और आप उस मोमेंट से अगर आप देखो तो मार्केट आपका नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाजार ने तो देखिए कैश के अंदर तो बिकवाली की है। अगर आप देखो इंडेक्स कैश में देखोगे तो यहाँ पे तो देखिए आपको बिकवाली दिखाई दे रही है 3,366 करोड़ के आसपास की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो DIS ने यहाँ पे देखिए खरीदारी की है, जो कि आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा 3,190 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉइंट को देखिए नोट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेम अमाउंट इंडेक्स के अंदर भी देखिए यहाँ पे बेचा है, जो कि आपको देखिए 3,820 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे ऑप्शन के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आपके कॉल है या जो आपके पुट है उनको यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। अब की बार मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अब की बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइंग किया है, अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट किया है। यानी मार्केट अगर नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। वो अभी मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। अगर गैप के साथ ओपन होगा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर वहाँ से इस तरीके से मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इस डेटा में इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए समझिए कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग क्यों देखने हो सकती है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी मिलेगी। मार्केट सेलिंग का है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। अगर देखिए
अच्छा खासा मार्केट गिर जाता है और वहाँ पे पुट कॉल रेशियो अच्छा कंफर्ट हो जाता है, तो फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट जोन में या थोड़ा देखिए एक बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे आप समझे कि जो आपका फार्मा है, ठीक है, फार्मा में कितनी सेलिंग दिखाई देती, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 3% से ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी थी, 750 पॉइंट आपको नीचे की साइड दिखाई दिया। फिर अगर आप देखो निफ्टी मेटल की बात करें तो 2% था। फिर निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2% के आसपास का था। बीएससी रियल की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको उतनी ही सेलिंग दिखाई दी। तो और पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं और देखिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए और इंडेक्स आप देख लीजिए। बस आपका एक इंडेक्स अच्छा पॉजिटिव है, अगर आप ध्यान दोगे तो एफएमसीजी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे बुलिश व्यू लेना है तो आप एफएमसीजी के साथ जा सकते हो, उनकी कंपनी आप रिसर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चार्ट को समझ लेते हैं। चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये मैंने छोटा चार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इसको हम काम करते हैं, इसको हम 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आ जाते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने 1 आवर्स का चार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मार्केट को आना नीचे, ठीक है। अब ये किस प्राइस पे है आपका, देखिए आपका एक सपोर्ट जोन पे है, जो कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हम इस वाले जोन के आसपास देखिए यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारा जे वाला प्राइस है, ठीक है। जे मैं इस जगह लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप समझिए कि अभी तक हम छोटी रेंज को देख रहे थे, लेकिन अब देखें यहाँ पे इसका सपोर्ट था, बाउंस किया, फिर जे वाला प्राइस था, बाउंस किया। आप देखते जाइए बस, बाउंस किया, फिर यहाँ पे देखिए बाउंस किया। अब बहुत समय बाद इस प्राइस पे आया था, बाउंस किया, फिर हमको दिखाई दिया। तो अब अगर इसको नीचे जाना है, यानी अगर ये इस प्राइस को ब्रेक भी करना चाहता है तो ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करेगा। तो जितने भी देखिए यहाँ पे जिनके एसएल है या यहाँ पे इनके एसएल है या इस जगह जो एसएल है, यहाँ पे जो इनके एसएल है, वो सभी लोग एक छोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करता है और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं या इस जगह जो ट्रेड करके बैठे हुए हैं, जो पॉइंट पे ट्रेड करके बैठे हुए हैं, या रिसेंट भी अगर इस वाले पॉइंट पे भी कोई ट्रेड करके बैठा है, तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा ना, और मंडे वाला मार्केट है, ठीक है, नई सीरीज चालू हो रही है, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे अगर ओपन हो जाएगा ना, तो अब यहाँ से क्या होगा कि जितने भी जो बायर हैं वो थोड़ा जो सोचेंगे कि यार चलो यहाँ पे ओपन हुआ है तो बाजार एक बार यहाँ तक तो जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि क्या किया है मैंने आपको बताया, आपके कॉल और आपके पुट, ठीक है, ये क्या करके रखें, शॉर्ट करके रखें, शॉर्ट है। तो बाजार ऊपर आता है, थोड़ा ओपनिंग देगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर वहाँ से सेलिंग दिखा देगा, ठीक है। अगर गैप का मार्केट मिलता है तो, गैप का मार्केट नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, एक छोटा गैप डाउन ओपन करेगा, इस जगह कहीं पे ओपन कर सकता है या यहाँ पे कहीं ओपन कर सकता है। बेसिक आपका 24,400 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन करेगा ना तो 9:15 पे खुलते ही आपको सेलिंग नहीं करना है, जब फिर से आपको बाउंस बैक करेगा, क्योंकि कॉल और पुट को सेल किए हैं, ठीक है, यानी उनको शॉर्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओपन होते ऊपर की साइड जाएगा, फिर वहां से आपको एक सप्लाई देखने को मिलेगी, यानी दोनों कंडीशन में सप्लाई ही करना है, लेकिन लॉजिक में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। और कहाँ तक आता है वो दिखाई देगा। फिर देखिए जो गैप है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो गैप दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप है, ये आपका एक बड़ा गैप है। और इस गैप का लोअर जोन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है 23,950, यानी ऑलमोस्ट आपको 24,000 के समथिंग का ये गैप का प्राइस है। और अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो अभी हमारा करंट प्राइस दिखाई देता है ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे आपका 24,000, इस जगह 24,570 के आसपास का करंट, ठीक है। तो ये वाला देखिए प्राइस देखने को मिलेगा जो कि 24,570 के आसपास का हमारा क्लोजिंग है। और यहाँ से हम थोड़ा ऑलमोस्ट 500 से लेके 550 पॉइंट के आसपास की एक सेलिंग दिखा सकते हैं, यानी इस पॉइंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे। ये तो सिंपल हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए ऑप्शन चेन को ध्यान से देखोगे तो देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए।
अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए मैं उस जगह आपके लिए डालते रहता हूँ। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन पे देखिए आपको ध्यान दिखाई देना चाहिए कि अभी हम क्लोज हुए 24,550 के समथिंग, यानी हम इस जोन के आसपास देखिए यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, यानी जो आपका 24,550 का लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक बार हम 24,400 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी इस प्राइस के आसपास देखिए मार्केट में एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है नीचे की साइड। और अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए देखिए इस जगह 24,300 का सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो 24,200 और ऑलमोस्ट हम देखिए धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे 24,050 से लेके 24,000 के समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर के लेवल पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर के लेवल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो FIS को हमेशा क्या चाहिए, सस्ता माल चाहिए। लेकिन अभी सस्ता माल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस जगह। ठीक है, जो कि कॉल साइड है। और पुट साइड अभी महंगा है, नेट थोड़ा कॉस्टली हो गया है क्योंकि मार्केट गिर गया है। अब उनको अगर यहाँ पे सस्ता माल चाहिए तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर हमारे लिए इस जगह 24,700 देखिए और 24,750, ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज पे मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि इस रेंज पे देखिए आपको ऊपर की साइड देखिए 24,800 से लेके ये वाला वहाँ 24,700, यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 लाख के समथिंग का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है OI के अंदर। और अगर हम बात करें चेंजिंग की तो 80,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे। यानी ये वाला जो पॉइंट हमारा जो है ये एक रजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर के लेवल पे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए मंथली एक्सपायरी में थोड़ा अच्छा मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी देखिए मंथली एक्सपायरी नहीं कर रहा है अभी। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, सॉरी वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि हम अभी भी बैंक निफ्टी में इस प्राइस को अगर ब्रेक कर देता है, जो कि आपका नीचे की साइड है, इस जगह देखिए 55,600 के प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, और ऐसा नहीं है डायरेक्ट ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, देखिए ये प्राइस से लेके इस प्राइस तक, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे ट्रेड करना है। जब बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला भी प्राइस है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, इस बॉक्स को देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर इस तरीके से। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत जाएगा। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या रजिस्टर है, तो बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टर है 56,000। ये वाला जो प्राइस है ये हमको एक रजिस्टेंस जोन पे दिखाई देगा, जो कि 56,000 का एक प्राइस दिखाई दे रहा है। तो 56,000 या हल्का फुल्का ऊपर की साइड मिलता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के चांस है। और फिर वहाँ से मार्केट आपको नीचे की साइड आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हमको 55,150 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर ये पहले से ही नीचे की साइड ओपन हो जाता है 55,150 या आपका 55,000 के समथिंग, तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग करेगा और शॉर्ट कवरिंग करने के बाद फिर आपको सप्लाई देगा। यानी नेट सप्लाई ही करना है, बट कंडीशन गैप अप और गैप डाउन में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, बाकी काफ़ी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।